देखिए जैसे अभी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो नवरात्रों में किस तरीके से लोगों को बताइए क्या करना चाहिए, पाठ पूजा किस तरीके नवरात्रि से भी होनी जो चाहिए। है परमात्मा ने हमारे लिए प्रकृति को बनाया है। और उस प्रकृति में एक वर्ष में दो नवरात्रे आते हैं, चैत्र का नवरात्र और ये शारदीय नवरात्र। इनको शारदीय नवरात्र, सर्दी के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। जी जी। तो इसमें प्रकृति बदलती है, चेंज होती है। उसमें सब कुछ बदलता है, चेंज। जैसे पेड़ पौधों में भी आप देखेंगे तो पत्तों का झड़ना और घास का भी परिवर्तन होता है। पुराने पत्ते हट जाते हैं, नए आते हैं। और वो दोनों नवरात्रों में ऐसा होता है। और औषधियाँ जो हैं वो अपना जो रूखापन सूखापन को दूर करती हैं और नव सृजन या गुण उसमें अपने आप पृथ्वी माता में, प्रकृति में से प्राप्त करती हैं। नदियों का जल भी निर्मल हो जाता है और पवित्रता आ जाती है, पूरी प्रकृति में आ जाती है। तो हमारे जो शरीर है कि इसकी जो प्रकृति है उसी में भी इसी प्रकार का परिवर्तन होता है। रक्त का परिवर्तन होता है। रक्त का जब परिवर्तन होगा तो जो दूषित रक्त है वो निर्मल होगा, साफ होगा, नया रक्त बनेगा, संचार होगा। तो नस नाड़ी वगैरह सुदृढ़ होंगी और सभी प्रकार की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो हमको प्राप्त होगी। वो कैसे होगी कि इसमें प्रकृति जो माँ है, इसमें नौ दुर्गाओं की हम लोग पूजा करते हैं। तो भिन्न भिन्न जो एक एक दिन की जो अलग अलग माताओं की जो साधना है उसको करने से ये शरीर के अंदर बहुत सारी शक्ति मिलती है, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और प्रेरणा मिलती है। और किसी की माँ की अगर कृपा हो जाए तो उसको बहुत कुछ यश त्रिलोकी तक में भी उसकी ख्याति प्राप्त हो जाती है। तो खेतरी बीज थे आजकल, तो खेतरी बीज में क्या क्या खेतरी में भी, सावधानी खेतरी रखनी में क्या चाहिए। है कि देखो, खेतरी जो है अन्न है। जी। और अन्न जो है पोषण करता है। शरीर का पोषण अन्न से होता है। अन्नाद भूतानि अन्नाद भूतानि पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। यानी सारे कार्य इस अन्न से ही होता है ना। तो अन्न कैसे उत्पन्न होता है? बरसात होगी, बरसात से उत्पन्न। वर्षा कैसे होगी? यज्ञ से होगी। तो यज्ञाद भवति पर्जन्यो ब्रह्म कर्म समोद्भवा। ये जो है प्रकृति का चक्र चलता रहता है। तो उसमें जो है अन्न, अन्न का बड़ा विशेष महत्व है। अन्न से ही पोषण होता है। तो जो खेतरी होती है उस खेतरी के अंदर इतना गुण होता है कि आपने कभी आयुर्वेद में सुना हो या पढ़ा हो कि आजकल तो एक ट्रेंड बहुत अच्छा चल गया, जब सबको जानकारी हो गई है कि जो खेतरी है उसको, खेतरी हम लोग पूजा की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं ज्वारे। और इस ज्वारे का जो जूस लेकर के कोई पीता है उसको कैंसर तक भी ठीक हो जाती है। इतना उसके अंदर गुण है। तो उसका सेवन करने से या उसको धारण करने से, उसका रोज़ाना दर्शन करने से, उसमें जल देने से माँ की एक अलग ही ऊर्जा हमको खेतरी के माध्यम से भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार ज्योति का भी है, अखंड ज्योति जलती है। हाँ जी। अखंड ज्योति का जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा भी हमको ओजस्वी बनाती है, तेजस्वी बनाती है, ऊर्जावान बनाती है और दिव्य दृष्टि प्राप्त करती है। तो ये करके देखें, माँ की उठ के साधना, खेतरी, माँ की ज्योति और माँ की साधना, ये सब तीनों को साथ मिला करके करें तो माँ का एक अद्भुत चमत्कार 9 दिन के भीतर भीतर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जब आप खेतरी बीजते हैं घर में या ज्योति जलाते हैं तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उस केस में आपका क्या अब मानना उसमें है। क्या होता है कि देखें, बाहर जाने का भीतर का इसमें तात्पर्य नहीं है। बाहर हम जाएंगे, कुछ न कुछ जीव हिंसा होगी, कुछ न कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, पता नहीं वो हमसे क्या कहेंगे, हम उनसे क्या कहेंगे। तो उसमें जो हमारी साधना है वो बिगड़ जाती है। तो हमको अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए और अपनी मस्ती में रहे, अपने स्वरूप में रहे। निज स्वरूप जो प्रकृति का है, परमात्मा ने दे रखा है, उसमें रहे। इसलिए बाहर जाने से वो कुछ न कुछ जो है अपनी शक्ति को कम करता है। खाने को लेके क्या क्या खाना चाहिए खाने क्या में क्या ऐसी नहीं। वस्तु जो पदार्थ है वो ही ग्रहण करने चाहिए जिससे तो आलस्य नहीं आवे, निद्रा नहीं आवे और शरीर में ऐसा कोई जमाव नहीं हो उससे, जिससे हम लोग वो साधना को
नहीं कर पाए। इसलिए भोजन जो है वो हल्का लेना चाहिए, जैसे जूस वगैरह ले लें, फल ले लें। वैसे तो निराहार ही रहना चाहिए, निराहार नहीं रहे तो जल के माध्यम से कर लीजिए। जल से भी कोई नहीं रह सकता, एक समय जल लेकर पी करके भी रह सकते हैं। अगर फिर भी नहीं रह जाता तो फल के माध्यम से रह सकते हैं एक समय एक समय के या 2 समय जैसे भी है। और फिर भी नहीं भी रहा जाता तो बिल्कुल अल्पाहार लेकर के भी वो कर सकते हैं। अब कई बार किसी को होता है तो बिना खाए नहीं रह सकते, कुछ रोगी भी होते हैं और पूजा पाठ भी करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं ले करके 2-3 टाइम थोड़ा थोड़ा ले लें। जैसे भूख लगे थोड़ा ले लिया, फिर उससे तृप्ति हो गई, फिर थोड़ा ले लिया, फिर तृप्ति ले हो गई, फिर और बीच में साधना करते चले जाएँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि लोग खाना तो खाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत जैसे आपने बताया कि नवरात्रों में खा लेना चाहिए जो रोगी है, तो रोगी की दवाई ले सकते हैं अगर उनका व्रत है? ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं दवाई। औषधियाँ भी तो वही है ना, जी। औषधियाँ भी तो हमको प्रकृति देती है, तो वो ले सकते हैं औषधि। ऐसा कोई उसमें दोष नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा साधना में बहुत कम उपयोग किया जाए तो वो अच्छा है। पहले अपना आप को साधे कि मैं इतना कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उसके अंदर आत्मबल होना चाहिए।